किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे ही है, बस वहाँ पे आके उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर इधर से उधर। क्या कुछ भी नहीं। मैं पूछता रहा उनसे कि क्या केस है, मेरे को बताओ। कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने। नाना भैया, पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं, ब्राउन शुगर की बात आ रही है? कुछ भी नहीं। एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, बस यही बोलते थे। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सब ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया है। क्या फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आपको इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, कभी भी आपको जांच के लिए वापस बुला सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ये पुलिस का कहना है, आपका क्या कहना ये रात को उन्होंने जब जो सर से उनसे बात हुई, जब उन्होंने मेरे को ये बोला। क्या जिन लोगों को पकड़ा था उनके आमने सामने आपको कराया, जिन नहीं, लोगों ने आपके नाम लिए? नहीं करा। ये ब्राउन शुगर के बारे में कुछ पूछा पुलिस ने आपसे? नहीं, लोगों के बारे में पूछा कि इनको जानते हो क्या। उनकी जानकारी? ये दोनों को जिनको पकड़ा है, नाम बताएंगे। इरफान और संजय कौशल। और ये जो साथ में एक सिंधी लड़का था, क्या नाम उसका? उसका कोई बेचारा कुछ है ही नहीं। वो आप कैसे जानते हैं उनको? क्या उसको मैंने गाड़ी बुलवा था कि गाड़ी अपने धुलवाने को पटक के आने, तेरी गाड़ी लेके आ। अच्छा, तो ये मित्र है आपका गंगवानी? हाँ, उनको भी लिया था आपके साथ हिरासत में? हाँ लिया था। उनको भी हिरासत में? हाँ। आप 2 लोग थे? हाँ, तो आपको दिन भर क्या गाड़ी में ही रखा था? हाँ, बस यही। किसी गुजरात के भूरा बेंट का भी नाम आ रहा है? नहीं, मेरी कोई आपका कनेक्शन था, आपका नहीं। ड्राइवर था वो? एक आध महीने के लिए काम करने आया था, आज से 1 साल पहले। हाँ। उसी को 10-12 दिन, आपने कहा था कि ड्रग्स की 10-12 दिन अपने यहाँ पे गाड़ी चली थी उसने मेरी। उसके बाद छोड़ दिया था उसने। उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है। नाना, इसमें काली स्कॉर्पियो का भी हाँ, अपने कार्य करता है, चुनाव में काम भी किया उन्होंने। दोनों ने चुनाव में? हाँ, नाना भाई, काली स्कॉर्पियो का भी पुलिस ने जिक्र हाँ, वो किया था। संजय कौशल की है। क्या वो आप चला रहे थे? आप नहीं, मैं उस गाड़ी में था भी नहीं, वो संजय कौशल की है। शराब और कई आपत्तिजनक चीजें मिली है। वो उसका लुकआउट है। वो ना मेरे साथ था वो, जब इनको भी गाड़ी में आप नहीं थे? नहीं, ना मैं गाड़ी में था, ना इनके उसमें था। मैं अपनी गाड़ी जाती है उनके यहाँ धोने, बस इतना ही उनसे अपना वो। संजय कौशल वाला सर्विस सेंटर का काम। हाँ, नर्मदा। डीसीपी ने डीसीपी ने ये कहा है कि उनके पास सबूत है कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का आज खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया है कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूंगा भोपाल, साइकिलोथॉन। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की, जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले के बीच में घर बना है। सारे नक्शे, सारे हर तरह की जो कंपाइल्स होती है, हर तरह का टैक्स भरा हुआ है। लोन है इस पे आज भी, बिना लीगल उसके बैंक लोन देती है। इसके सामने जितने घर हैं सब लोन वाले हैं। मेरे वेयर हाउस की घटना आप सबने देखी है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। हमारा दायित्व है, हम पूछेंगे कि आपने 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हक के गुजरात पे क्यों छोड़े? नर्मदा विस्थापन में मध्य प्रदेश के साथ अन्याय क्यों किया? आपके परिवार पे एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन आप पे भी लगाया, आपका उसको उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे पे एलिगेशन लगे, हम आए मीडिया के सामने, हमने बात की, आपकी सरकार है, हमें पता है आप बहुत यातना दोगे, हम सहन करेंगे, लड़ेंगे, नहीं डरेंगे। और कोई
मेरी दुर्भावना है सरकार से, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है विपक्ष का दायित्व निभाने का। मैं मध्य प्रदेश वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मोदी गारंटी का हिसाब पूछूं सरकार और मुख्यमंत्री से। मेरा दायित्व नहीं है कि भ्रष्टाचार और करप्शन के सवाल पूछूं, जनता पीड़ित है, दुखी है। मेरा दायित्व नहीं है कि नर्मदा सरदार सरोवर में 7,600 करोड़ रुपए का हक मध्य प्रदेश का छोड़ दिया सरकार ने। कल ही मैंने बात की और 1 घंटे बाद ये सब पूरा घटनाक्रम रच दिया गया। क्या मेरा दायित्व नहीं है ये कि किसानों को खाद, किसानों की एमएसपी, किसान के बेटों की लड़ाई में नहीं लड़ूं? बहुत सी बातें हैं, समय समय पर करेंगे। कानून को भी आत्मसात करेंगे, सम्मान करेंगे और उस पर विश्वास है हमारा। मुख्यमंत्री जी, आप जेल भेजना चाहते हो, हम हमेशा तैयार हैं। मुझे भेजना चाहते हो, मेरे परिवार को भेजना चाहते हो, हम आपकी हर यातना को सहने को तैयार हैं, पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा दायित्व निभाएंगे। साइक्लोथॉन है 14 तारीख को, 15 तारीख को फिर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। युवाओं के साथ जो